क्या कोयलांचल की सियासत में लौटेगा सिंह मेंशन का दबदबा? क्या पूर्व विधायक संजीव सिंह की वापसी सिर्फ एक व्यक्ति का लौटना है या कोयलांचल की उस सियासी विरासत का पुनर्जागरण है जिसने 4 दशक तक झरिया की राजनीति को दिशा दी? कोयलांचल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह 8 साल के लंबे इंतजार के बाद रविवार को सार्वजनिक राजनीति जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इस मौके पर धनबाद के सरायडेला स्थित मेंशन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां उनके समर्थक और क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में जमा हुए। झरिया ही नहीं बल्कि पूरे धनबाद में इस कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कोयलांचल की राजनीति में सिंह मेंशन का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह वही घराना है जिसने मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और राजनीति को जन सेवा का माध्यम बनाया। इस राजनीतिक व सामाजिक विरासत की नींव रखी थी सूर्यदेव सिंह ने, वो नाम जो आज भी झरिया के कोयला मजदूरों के बीच मसीहा के रूप में याद किया जाता है। अपने पिता की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संजीव सिंह ने संभाली। वे झरिया से विधायक बने और क्षेत्र में मजदूरों व स्थानीय जनता के बीच अपनी छवि एक मजबूत निर्णयशील नेता के रूप में बनाई। हालांकि नीरा सिंह हत्याकांड के बाद संजीव सिंह का जीवन अचानक बदल गया। वर्ष 2017 में जेल जाने के बाद उन्होंने 8 वर्ष तक राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी। अगस्त 2025 में धनबाद की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इसके बाद संजीव सिंह ने खुद को स्वास्थ्य और मानसिक मजबूती के लिए समय दिया। अब जब डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह फिट घोषित कर दिया है तो संजीव सिंह फिर से अपनी जनता के बीच लौट आए हैं। संजीव सिंह की वापसी की खबर से पूरे धनबाद और झरिया क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। सिंह मेंशन में रविवार को आयोजित समारोह में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। समर्थकों ने कहा, संजीव सिंह की वापसी झरिया की राजनीति में नई ऊर्जा लेकर आई है। जनता भी उन्हें अपने नेता के रूप में देखती है। स्थानीय राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि झरिया की सियासत में संजीव सिंह का प्रभाव अब भी बरकरार है। उनकी वापसी से न केवल जनता मजदूर संघ को मजबूती मिलेगी बल्कि भाजपा और अन्य दलों के समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि सूर्यदेव सिंह ने 1970 के दशक में जनता मजदूर संघ की स्थापना कर मजदूरों के अधिकार की लड़ाई लड़ी। उनका प्रभाव इतना था कि 1977 से लेकर लगातार 4 बार उन्होंने झरिया विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की। 1977, 1980, 1985 और 1990। सूर्यदेव सिंह की लोकप्रियता का आलम यह था कि वे केवल एक राजनेता नहीं बल्कि जन नेता के दिलों में बसने वाले जनता थे। 15 जून 1991 में उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने जो राजनीतिक संस्कृति और संगठन खड़ा किया उसका असर आज भी झरिया में देखा जा सकता है। संजीव सिंह की वापसी झरिया की राजनीति के लिए एक नई शुरुआत मानी जा रही है। यह सिर्फ एक परिवार की वापसी नहीं बल्कि उस मजदूर राजनीति की पुनर्स्थापना है जिसने कभी झरिया को राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। लोगों को उम्मीद है कि संजीव सिंह अपने पिता सूर्यदेव सिंह के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे और कोयलांचल के मजदूरों, युवाओं और आम जनता के लिए नई राह तैयार करेंगे। 8 साल के बाद जब संजीव सिंह मंच पर आए तो यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि धनबाद की सियासत में एक नया अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।